भंडारी साहब, गौरव भाई, पार्टी के अन्य पदाधिकारीगण, हिमाचल के, शिमला के और हिमाचल के अभी मैं देख रहा था दूर दराज के क्षेत्रों से आए, मैं कहूँगा शिक्षक प्रेमियों, शिक्षा प्रेमियों और शिक्षा के लिए चिंतित नागरिक, अभिभावक, माता पिता, जो भी मैं कहूँ, पर सच में आज लग रहा है कि देश में आम आदमी पार्टी बनाना सफल हो गया। यकीन मानिए 2012 में जब आम आदमी पार्टी बनाई थी, मन तो था कि ईमानदारी से काम करेंगे और राजनीति में शिक्षा पे काम करेंगे। और मैं 2013 में जब सरकार में आया तो बार बार मैं दिल्ली में कहता रहा इस बात को कि इस देश में एक दिन चुनाव से पहले शिक्षा पे चर्चा होनी चाहिए, लेकिन आज हो रही है। बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, जैसा गौरव भाई ने कहा। यह सामान्य चर्चा लग सकती है, 250-300 लोग यहां, 200 लोगों के लिए कुर्सियां लगाई गई, 250 लोग, 300 लोग करीब खड़े हैं यहां कुल मिला के। यह सामान्य चर्चा लग सकती है एक पार्टी की या किसी एक नेता की, लेकिन यकीन मानिए आने वाले समय में इस बैठक को और इस जैसी बैठकों को देश के इतिहास के रूप में याद किया जाएगा। यह सामान्य घटना नहीं है कि जिस राज्य में चुनाव होने वाले हैं, राजनीतिक पार्टियां तो आएंगी, कांग्रेस के लोग भी आएंगे, बीजेपी के भी आएंगे, हम आम आदमी पार्टी से हैं, हम भी आएंगे, लेकिन जनता बहुत संजीदगी से एजुकेशन पे बात करने लगे। असली बदलाव यह है। पहला और बड़ा बदलाव तो यह है कि नेता एजुकेशन पे बात करने लगे, लेकिन उससे बड़ा बदलाव यह है कि जनता एजुकेशन पे संजीदगी से बात करने लगे। इसलिए आज की इस घटना को मैं इस रूप में नहीं देखता कि मैं दिल्ली से आके यहां एजुकेशन पे आके बात कर रहा हूं, बल्कि मैं इस रूप में देख रहा हूं कि आज हिमाचल के दूर दराज के क्षेत्रों से आके लोग एजुकेशन पे बात कर रहे हैं। और ये हिमाचल तो छोड़ दीजिए, मुझे लगता है देश के इतिहास में पहली बार हो रहा होगा। अभी बहुत सारे यहां साथियों ने, बहुत सीनियर साथियों ने, जिन्होंने अपना पूरा जीवन एजुकेशन को दिया है, ऐसे कई लोगों ने अपनी बात रखी यहां पे। निश्चित रूप से आप बहुत सारे ऐसी मीटिंग्स में गए होंगे जहां एजुकेशन पे बात होती होगी, लेकिन चुनाव से पहले कोई पार्टी वोट मांगने के लिए आए और कहे कि हमको एजुकेशन के नाम पे वोट दे दो, और वहां आप उससे बात करें, भाई एजुकेशन में क्या करोगे ये बताओ, ये देश के इतिहास में पहली बार घटना घट रही है। तो मैं इसके लिए सबसे पहले हिमाचल के तमाम लोगों को बधाई देता हूं, हिमाचल के जागरूक संजीदा साथियों को बधाई देता हूं कि आप सबने इस मीटिंग में आके उस मुद्दे को सफल बनाया है जिस मुद्दे से आज तक सारी राजनीतिक पार्टियां कन्नी काट के भागती रही हैं, बच के भागती रही हैं। और आज अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस के तहत बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं आपके साथ एजुकेशन पे बात करने के लिए उपस्थित हुआ। और जो आपने 10-12 साथियों ने अपनी बात यहां रखी, और अमर भाई ना, अमर सिंह जी ने रखी, तमाम शिक्षक ने रखी, अभिभावक ने रखी, प्रिंसिपल्स जिन्होंने पूरा जीवन अपना दिया, उन लोगों ने अपनी बात रखी शिक्षा को लेके। एक बात समझ में आ रही है खुल के, मेरे पास एक बात समझ में आ रही है खुल के कि हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी ने एजुकेशन का बेड़ा गर्क कर रखा है। और जब कोई पार्टी, जब कोई सरकार एजुकेशन का बेड़ा गर्क करे तो यह मत मानिए कि प्रदेश का बेड़ा गर्क कर रखा है या एजुकेशन का बेड़ा गर्क कर रखा है, आपके और हमारे परिवार के भविष्य का बेड़ा गर्क कर रखा है इन्होंने। इसको इस रूप में देखिए, जो तस्वीर आप लोगों ने यहां रखी, बहुत सारा डेटा युवा साथियों से लेके वरिष्ठ प्रिंसिपल से लेके एक्टिविस्ट के रूप में आप सबने रखी, यह तस्वीर हमारे और आपके बच्चों के भविष्य की है। वो जो जमीन रजनीश भाई ने बोली कि जो जमीन बिक गई, वो जमीन किसी स्कूल की नहीं बिकी है, आपके और हमारे बच्चों के भविष्य के नीचे से खींच के बेच दी गई है। उसी जमीन पे मेरे और आपके बच्चों का भविष्य लिखा जाना था।
वो निकाल के बेच दी गई है। तो बीजेपी वालों ने पूरी एजुकेशन का बेड़ा गर्क कर रखा है, केवल हिमाचल में नहीं पूरे देश में बेड़ा गर्क कर रखा है। आज आप सब लोग जागरूक हुए एजुकेशन को लेके, इस चुनाव से पहले एजुकेशन को मुद्दा बना रहे हैं, इससे मुझे भी बहुत उम्मीद जगी है। इससे हर उस अभिभावक को, हर उस पेरेंट को उम्मीद जगी होगी कि कम से कम चुनाव में, राजनीति में शिक्षा की बात तो होने लगी। आज मैं अभी आप सब लोगों की जो बातें हो रही थी उसको बहुत ध्यान से मैंने नोट भी किया, पूरी बात को मैं सुन रहा था कि किस तरह से यहां एजुकेशन पे आप लोग एक एक करके डेटा तक रखा, कितने जागरूक लोग यहां पे आए हैं, अभिभावक, कंसर्न लोग आए हैं। कहते हैं कि किसी कौम को अगर बर्बाद करना हो, किसी समाज को अगर बर्बाद करना हो तो वहां के स्कूल बंद करवा दीजिए, और किसी कौम को, किसी समाज को आबाद करना हो तो वहां पे नए स्कूल खुलवाते चले जाइए, आबाद हो जाएगा। हिमाचल के साथ भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है ये मैं आपको नहीं बता रहा, बल्कि आपने मुझे बताया कि लगातार स्कूल बंद कराए जा रहे हैं। गवर्नमेंट स्कूलों को लगातार बंद किया जा रहा है और महंगे महंगे प्राइवेट स्कूलों को थाल सजा के जगह दी जा रही है कि आइए महंगे महंगे स्कूल खोलिए ताकि आम आदमी के बच्चे पढ़ ना सकें, अनपढ़ रह जाएं, और गिने चुने लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं 10-10 हज़ार की फीस महीने में, वो अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं, बाकी सबके बच्चों का भविष्य अंधकार में लटका रहे। तो इसीलिए कहा कि अगर किसी कौम को, किसी समाज को बर्बाद करना हो तो उसके स्कूल बंद करा दो, और हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी ने उसकी पूरी तैयारी की हुई है। एक तरफ बीजेपी है और देखें तो उसमें कांग्रेस भी शामिल है। एक तरफ बीजेपी कांग्रेस है कि इन्होंने कितने 40 साल का आपने जिक्र किया, पिछले 40 साल में, 50 साल में हिमाचल की एजुकेशन को जो दिया है वो आपने यहां बयान किया अभी। और एक तरफ मैं दिल्ली से आ रहा हूं जहां अरविंद केजरीवाल जी को केवल 5 साल मिले सरकार चलाने के लिए पहले दौर में, और 5 साल के अंदर अंदर सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों से अच्छे हो गए। ये अरविंद केजरीवाल जी ने करके दिखाया। मैं दिल्ली का शिक्षा मंत्री भी हूं और दिल्ली का वित्त मंत्री भी हूं। दिल्ली के वित्त मंत्री के रूप में जब पहला बजट बनाने के लिए मैं शिक्षा मंत्री जी से मुख्यमंत्री जी से बात करने गया कि बतौर मुख्यमंत्री आप वित्त मंत्री को क्या निर्देश देते हैं, तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी लाइन कही, और वो आज मुझे लगता है हिमाचल की राजनीति के लिए बहुत जरूरी है। अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री के रूप में, मनीष सिसोदिया अपने वित्त मंत्री को कहते हैं कि पैसे की कमी तो रहती है, और जब हम सरकार में आए तो दिल्ली में भी पैसे की बहुत कमी थी, लोन था दिल्ली के ऊपर भी। मैंने कहा जी क्या करें, प्रायोरिटीज क्या देनी है, तो उनका कोट अनकोट मैं शब्द बना रहा हूं, बोले वैसे तो भगवान पे भरोसा रखो, ईमानदारी रखो, पैसे की कभी कमी पड़ेगी नहीं, लेकिन फिर भी अगर स्कूल बनाने में और पुल बनाने में किसी एक को चुनना हो तो पहले स्कूल बनवा देना, बच्चे पढ़ लिख गए तो पुल अपने आप बनवा लेंगे। उन्होंने कहा कि स्कूल बनवाने में और पुल बनवाने में अगर किसी एक को चुनना हो तो पहले स्कूल बनवा देना, बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो पुल तो अपने आप बना लेंगे। और आज ऊपर वाले की कृपा है, भगवान की कृपा है, नेक नियति से, ईमानदारी से 7 साल हो गए काम करते हुए, ना स्कूल बनाने के लिए पैसा कम पड़ा और ना पुल बनवाने के लिए पैसा कम पड़ा। दिल्ली में पुल भी खूब बने और स्कूल भी खूब बने, किसी चीज की कमी नहीं हुई दिल्ली में। क्यों? क्योंकि नेक नियति से काम हुआ, क्योंकि ईमानदारी से काम हुआ। मिड डे मील में कमीशन खाने के लिए इरादे से स्कूल का काम नहीं किया। इंफ्रास्ट्रक्चर एक एक कमरे में बनवाने में ठेकेदार से पैसा खाने के लिए और मंत्री और एमएलए के रिश्तेदारों को स्कूल की जमीन दान करने और उनको ठेके दिलवाने के लिए काम नहीं किया। इसलिए काम किया कि दिल्ली के एक एक बच्चे को शानदार एजुकेशन मिल जाए। मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे और उनके मार्गदर्शन में दिल्ली आज, अभी किसी बहन ने मुझे बोला कि बजट बहुत कम है, दिल्ली आज देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जो पिछले 7 साल से हर साल अपने टोटल बजट का 25% एजुकेशन पे खर्च करता है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में दोनों को चुनौती देकर कहता हूं कि उनका एक राज्य 70 साल से, 75 साल से इस देश में सरकारों में है, हिमाचल में भी लगातार सरकारों में है। कोई एक टर्म, कोई एक राज्य ऐसा बता दीजिए जहां तुमने एजुकेशन पे 25% खर्च करने का फैसला लिया हो। इसके लिए कलेजा चाहिए। इसके हमारे अपने घरों में भी होता है ना, बच्चा कहता है जी मेरे को पढ़ना है,
हम कहते हैं बेटा पढ़ तो लेंगे, लेकिन ऐसा करते हैं एक नई कार आई है वो ले लें, कभी मन करता है बाजू का खेत बिक रहा है वो ले लें, कभी मन करता है परिवार बढ़ रहा है एक कमरा बनवा लें। उस वक्त उन कार खरीदने, नया कमरा बनवाने, छज्जे को आगे बढ़वाने, नया खेत खरीदने, उस फैसले को किनारे करके यह फैसला लेने कि नहीं पहले हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, दिमाग चाहिए और दिल चाहिए। आज अरविंद केजरीवाल जी की सरकार दिल और दिमाग से काम कर रही है, इसलिए एजुकेशन को प्रायोरिटी दे रही है। 25% पैसा बजट पे हर साल अपने टोटल बजट का एजुकेशन पे खर्च कर रही है। उस 25% पैसे से आज दिल्ली में शानदार और ईमानदारी से काम किया। दिल्ली के स्कूल की फैसिलिटीज शानदार हो गई हैं। आपने अभी जिक्र किया टॉयलेट तक नहीं है स्कूलों में। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं सरकारी जहां टॉयलेट तक नहीं है। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि इतने साल राज्यों में सरकारें चला चला के उनको इतनी समझ नहीं आई कि किसी टीचर को यार 7-8 घंटे के लिए स्कूल बुलाओगे, किसी बच्चे को 7-8 घंटे के लिए पढ़ने के लिए स्कूल बुलाओगे और एक टॉयलेट तक नहीं बनवा पा रहे हो। बड़ा स्वच्छता अभियान चला रखा है। एक बच्चा 7-8 घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए पढ़ने स्कूल में आएगा और आपको इतनी शर्म नहीं आई कि आप एक उसको टॉयलेट तक बना के दे दो। एक टीचर को, महिला टीचर्स को आप स्कूल में बुलाते हो पढ़ाने के लिए 6-6 घंटे के लिए, आप टॉयलेट तक नहीं बना के दे सकते उनको। क्या करोगे यार? क्या विजन लेके चल रहे हो? क्या लीडरशिप लेके चल रहे हो? तो एक एक बिल्डिंग की स्कूल अच्छी की। आज दिल्ली के सरकारी स्कूल दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों को टक्कर दे रहे हैं। और सिर्फ स्कूलों को 5 स्टार बनाने से एजुकेशन नहीं आगे बढ़ती है भाइयों बहनों। दिल्ली के सरकारी स्कूलों के टीचर्स से सीएम साहब ने खुद प्रिंसिपल से पूछा बताइए क्या चाहिए। प्रिंसिपल्स ने बहुत सारी चीजें बताई, सारा किया और उसके बाद सिंगापुर, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे कैम्ब्रिज भेजा, हार्वर्ड पढ़ने के लिए भेजा, अमेरिका के कई और कॉलेज यूनिवर्सिटीज में भेजा, अपने टीचर्स को वहां पे पढ़ने के लिए भेजा, ट्रेनिंग दिलाने के लिए भेजा। प्रिंसिपल्स को आईआईएम में, दिल्ली के सारे सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल्स को आईआईएम अहमदाबाद और आईआईएम लखनऊ और आईआईएम इंदौर में ट्रेनिंग दिलवाई, एक एक प्रिंसिपल को दिलाई। तो उसके बाद वहां का वातावरण बदला और आज इतना बदला कि जिन सरकारी स्कूलों में कभी 80% रिजल्ट आता था रोते पीटते, आज 100% रिजल्ट आता है। जिन सरकारी स्कूलों से कोई बच्चे को क्लर्क बनाने को तैयार नहीं होता था, आज मैं एक ऐसे ही सिंपल सा एग्जांपल लेके बता देता हूं। तो अभी मैं पीछे गया एक स्कूल में, तो वहां एक सज्जन मुझे मिले, रोने लगे देख के, सर मेरे बच्चे की तकदीर बदल दी। मैं क्या हुआ? उन्होंने अपना परिचय दिया, अपने शब्दों में उन्होंने बताया, लेकिन बताया कि जी मैं द्वारका में, जो द्वारका के अपार्टमेंट्स हैं उनमें सीढ़ियों के नीचे खड़ा होकर प्रेस करता हूं और मेरा बेटा बिना किसी ट्यूशन के आईआईटी मुंबई में एरोनॉटिकल साइंस में इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ है उसका। एक प्रेस करने वाले का बच्चा मुंबई आईआईटी में जाके एरोनॉटिकल साइंस इंजीनियरिंग में पढ़ रहा है, दिल्ली के टीचर्स की बदौलत पढ़ रहा है। और उन टीचर्स को फैसिलिटी देने का काम किया अरविंद केजरीवाल सरकार ने, उनको ट्रेनिंग देने का काम किया, उनके लिए बढ़िया स्कूल बना के देने का काम किया अरविंद केजरीवाल सरकार ने। शिक्षक खड़ा करता है शिक्षा को, लेकिन शिक्षक शिक्षा दे सके उसके लिए उसको स्कूल बना के दो, वो सरकार का काम है। और शिक्षक स्कूल में दो, ये सरकार का काम है। इस पे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फेल है। ये आप लोगों ने यहां पे बताया अभी थोड़ी देर पहले। पूरी तरह से जितनी मेहनत हो सकती थी करी। आज स्कूल बहुत शानदार हो गए और सिर्फ इस पे नहीं रुके। जब रिजल्ट अच्छे आने लगे, हमारे एक स्कूल से, मैं सैंपल बता रहा हूं, सरकारी स्कूल में एक हमारे स्कूल में 80 लड़कियां पढ़ती हैं, 80 में से 33 लड़कियों ने नीट क्लासिफाई किया, नीट क्रॉस किया पिछले साल। कई स्कूल ऐसे हैं जहां बिना किसी, हमारे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं है कि वो जाके कोटा में अपने बच्चों को पढ़ा लेंगे जेई नीट की ट्रेनिंग के लिए, लेकिन उसके बावजूद 80 में से 32-33 लड़कियां नीट क्रॉस कर रही हैं एक स्कूल से। और कई स्कूल ऐसे हैं जहां से 5-5 बच्चे इस बार जेई क्रॉस करके गए हैं। हर साल कई स्कूल ऐसे हैं 5-5, 7-7, 10-10 बच्चे जेई का एग्जाम करके बढ़िया इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, और केवल सरकारी स्कूलों से। ये बड़ी चीज हुई। और सिर्फ यही नहीं रुके, जब रिजल्ट अच्छे आने लगे, स्कूल शानदार हो गए, वातावरण अच्छा हो गया, तो अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे कहा, यार हमको ना अपने बच्चों को अच्छा इंसान भी तो बनाना है, ताकि वो अपने माँ बाप से लेके देश की इज्जत करें, समाज की इज्जत करें, बड़ों की इज्जत करें, एक अच्छा नागरिक बन के रहें, खुश रहें, दुखी ना रहें, तनाव में ना रहें, फ्रस्ट्रेशन में ना जिएं। इसके लिए फिर वहां पे हैप्पीनेस कैरिकुलम शुरू किया गया, एंटरप्रेन्योरशिप कैरिकुलम शुरू किया गया, देशभक्ति पाठ्यक्रम शुरू किया गया।
आज अभी किसी ने आपने पूछा कि भाई नौकरियां, आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों में हर बच्चे को हम कह रहे हैं, और बच्चा बड़े गर्व के साथ कहता है कि मैं पढ़ूंगा, नौकरी अच्छी मिली तो नौकरी करूंगा, और जरूरी नहीं है कि नौकरी ढूंढने वाला बनूं, मैं नौकरी देने वाला बनूंगा। क्योंकि अगर सारे सरकारी स्कूलों से, सारे प्राइवेट स्कूलों से, सारे कॉलेजों से नौकरी ढूंढने वाले लोग निकलेंगे तो नौकरी देने वाले कहां से आएंगे? आज दिल्ली के स्कूलों से हम नौकरी देने वाले निकाल रहे हैं। और छोटे छोटे बच्चे हमने सीड मनी देके कुछ कुछ उनको कहा अपना बिजनेस शुरू करो। बिजनेस ब्लास्टर आपने टीवी पे देखा होगा। गरीब से गरीब परिवारों के आने वाले बच्चों को सरकार ने सहयोग दिया, थोड़ी सी ट्रेनिंग दी, थोड़ी सी सीड मनी दी। 10-10 हजार रुपए 4-4, 5-5 बच्चों ने सरकार से लेके खर्च किए और आज 2-2, 3-3 लाख रुपए कमाना शुरू कर दिया उन्होंने आराम से। और ऐसे ऐसे आइडियाज लेके आए, मैं आपको शेयर करता हूं, क्योंकि बच्चों, गरीब का हो या अमीर का, बच्चे में आइडियाज की कमी नहीं रहती है। उसको बस पैट करने वाली और उसको समर्थन देने वाली सरकार चाहिए। एक लड़के ने आके हमको कहा, सर मैं ना ये चाहता हूं कि ये जो स्टेयर्स पे चढ़ते हैं ना, सीढ़ियों पे, इससे आदमी जब पैर रखता है तो प्रेशर क्रिएट होता है। इस प्रेशर को कल्टीवेट करके, इस प्रेशर को टेम करके मैं उसको एनर्जी में, बिजली में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं। सोचो बच्चा क्या सोच रहा है। हमने उसको एक बहुत बड़ी कंपनी से मिलवाया। अभी यहाँ कमर्शियलाइजेशन की बात हो जाएगी, मैं इसलिए नाम नहीं ले रहा, लेकिन आज वो बच्चा हमारे सरकारी स्कूल में, झुग्गी में रहने वाला बच्चा, मुंबई के एक बहुत बड़ी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट के सामने अपने आइडिया को लेकर प्रेजेंटेशन दे रहा है। झुग्गी में रहने वाला बच्चा। तो ये खड़ा करना पड़ेगा, उसके बिना हो नहीं सकता। हम जितनी बातें कर लें, जितना वो कर लें, अगर भविष्य कहीं है तो स्कूलों में है, उसके अलावा कहीं नहीं है। समाज का, देश का, परिवार का भविष्य अगर कहीं से समझ सकता है तो स्कूलों से सुधर सकता है, कहीं और नहीं हो सकता। हिमाचल में बदहाल है स्थिति, और इसके लिए सीधे सीधे यहाँ की राजनीतिक पार्टियां जिम्मेदार हैं। और मैं बाकी पुरानी बात नहीं करता, किसने क्या किया। पिछले 5 साल से जो सरकार है, मैं उस पर लानत भेजता हूं कि उसने हिमाचल की एजुकेशन के लिए कुछ नहीं किया, यहाँ पे उसको बर्बाद करने के लिए। मैं अभी डेटा देख रहा था, आप लोग मुझे बता रहे थे, कुछ और लोगों ने भी दिया कि हिमाचल में भारतीय जनता, क्योंकि पत्रकार हैं कई, यहाँ पे लाइव भी जा रहा है, लाइव जा रहा है ना सर? हाँ, लाइव भी जा रहा है, देख रहे होंगे। बीजेपी के कार्यकर्ता भी बैठे होंगे। मैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी कहना चाहता हूं जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं कि सोचिए, अपने बच्चों के शक्ल की तरफ देखिए, अपने परिवार में अपने बच्चों का चेहरा देखिए और सोचिए आपकी भारतीय जनता पार्टी ने आपको क्या दिया है। मैं बताता हूं बीजेपी वालों कि आपकी बीजेपी ने आपके बच्चों को क्या दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने सैकड़ों स्कूल पिछले 5 साल में हिमाचल प्रदेश में बंद कर दिए हैं, यह दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने सरकारी स्कूलों की हालत इतनी बदहाल कर दी है कि 2015 में यहां पे 10 लाख बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे और आज हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 8 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं, और वो भी दूर दराज के ऐसे इस इलाकों में पढ़ रहे हैं। आपने खुद बताया बहुत कम होते चले जा रहे हैं। तो 2 लाख बच्चे, एक तरफ दिल्ली है जहां पे सरकारी स्कूलों में, प्राइवेट स्कूल से, बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों से छोड़ के 4 लाख बच्चे सरकारी स्कूलों में आ गए, और यहां 2 लाख बच्चे पिछले कुछ साल में निकल के चले गए। यह दिया है भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के लोगों को, हिमाचल प्रदेश की जनता को, हिमाचल प्रदेश के पेरेंट्स को। 2000 स्कूल ऐसे हैं जहां पे केवल 1 टीचर है। 6500 स्कूल ऐसे हैं जहां पे केवल 2 टीचर हैं। आपने अभी जिक्र किया 5-5 साल, 5-5 क्लासेस हैं, 1, 2, 3, 4, 5, अगर नर्सरी केजी नहीं है तब भी 5-5 क्लासेस को 1 टीचर, 2 टीचर पढ़ाएंगे या उनके भविष्य को बर्बाद करेंगे। हेड्स ऑफ टू दोज टीचर्स जो इन परिस्थितियों में भी कह रहे हैं कि आओ जी हम स्कूल चला रहे हैं, हम हिम्मत कर रहे हैं। मैं उन टीचर्स के जज्बे को सलाम करता हूं, उनके अंदर के उसको करता हूं, लेकिन लानत भेजता हूं उस सरकार पे जहां 6500 स्कूल, 8500 स्कूल ऐसे हैं जहां पे 1 या 2 टीचर्स हैं। 8000 करोड़ का बजट है और उससे कर क्या रही है? प्राइवेट स्कूल बढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल कम हो रहे हैं। इस 8000 करोड़ के बजट में से कहां जा रहा है आप सब खुद देख लीजिए। 47% कॉलेजेस में प्रिंसिपल्स नहीं है, और मैं दिल्ली में बैठ के जब घर में अखबार खोलता हूं तो देखता हूं कि मेरे दिल्ली में आने वाले अखबार के फ्रंट पेज पे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री एक प्राइवेट कॉलेज का इश्तिहार में फोटो देते हुए नजर आते हैं। उनके अपने कॉलेजेस में प्रिंसिपल नहीं है, 47% कॉलेजेस में। यह दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। सीएम साहब की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का आपने हाल बताया, वहां पे
किस तरह से प्रॉब्लम हो रही है। गांव-गांव में छोटे छोटे जगह पे भी अब प्राइवेट स्कूल खोल रहे हैं और हजार 2-2 हजार रुपए की फीस मजबूरी में लोगों को देनी पड़ रही है। शहरों में तो 8-8, 10-10 हजार रुपए की मजबूरी में फीस देनी पड़ रही है। यह दिया है भारतीय जनता पार्टी ने आपको, यह दिया है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस कार्यक्रम को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जरूर देख रहे होंगे और कम से कम बीजेपी के नेताओं ने कहा जरूर होगा कि देखो जरा शिक्षा संवाद में क्या बात हो रही है। मैं उनको भी कहना चाहता हूं, रिपोर्टिंग कर देना अपने बॉसेस को कि जी मनीष सिसोदिया और हिमाचल के लोगों ने अब एजुकेशन के नाम पे वोट देने की कसम खा ली है। अब देखते हैं लड़ाई एजुकेशन के नाम पे होगी इस बार। भारतीय जनता पार्टी देश में नई एजुकेशन पॉलिसी लागू करती है और हिमाचल प्रदेश में एक के बाद एक सरकारी स्कूल बंद करती चली जाती है। ये यहाँ की चीजें हैं जिन पे मैं चाहता हूं कि आप लोग भी थोड़ा सा गौर करें। साथ साथ में एक चीज और कहना चाहता हूं। अभी मैं रास्ते में आ रहा था, किसी से बात हुई यहां आने से पहले कि भाई करा जा सकता है, अगर सरकार चाहे, कमिटेड हो तो एजुकेशन को ठीक किया जा सकता है, जैसे दिल्ली में करके दिखाया। तो बीजेपी वाले पता है क्या नैरेटिव करते हैं, आप जब किसी को जाके कहोगे तो आपको भी वही कहेंगे इनका नपा तुला है। ऊपर से इनका डायलॉग आता है, ये डायलॉग मारना, ये डायलॉग मारना। मैं बता रहा हूं इनका डायलॉग क्या है अगला। जब आप कहोगे कि 5 साल में अगर केजरीवाल स्कूल ठीक कर सकते हैं तो भारतीय जनता पार्टी इतने साल में स्कूल ठीक नहीं कर पाई, तो ये कहते हैं दिल्ली में तो जी पैसा है, हिमाचल के पास पैसा कहां है। ये इनका रटा रटाया डायलॉग ऊपर से स्क्रिप्ट लिख के दिया जाता है और ये और इनके चमचे उसको दोहराने लगते हैं। जब ये या इनके चमचे दोहराएं तो इनसे 2 चीजें पूछ लेना बस कि भाई हमको ये बताओ कि आपके मंत्रियों ने, हिमाचल प्रदेश के मंत्रियों ने जो ये जमीनें 500 बीघा की कब्जा के रखी हुई हैं, ये जो मंत्रियों के ने सरकारी स्कूलों की जो जमीनें बेच बेच के खा गए, अगर इनको बचा लिया होता तो हिमाचल के पास पैसा ही पैसा होता कि नहीं होता। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, हिमाचल में तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया गया। बद्दी जैसी जगह कितनी इंडस्ट्री लगी, देश भर के इंडस्ट्रीज दौड़ दौड़ के आए। मैं पंजाब में चुनाव लड़ रहा था, पंजाब के व्यापारी की, पंजाब की जनता की सबसे बड़ी पीड़ा थी साहब हिमाचल में सारी इंडस्ट्री चली गई। हिमाचल में इंडस्ट्री आ गई और हिमाचल का विकास नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हिमाचल की इंडस्ट्री से हर साल जितना पैसा भारतीय जनता पार्टी के नेता लेके जाते हैं, अगर उसका 10% भी सरकारी खजाने में आ जाए तो स्कूल बनाने के लिए पैसे की कमी नहीं होगी। आज हिमाचल में आप सब जानते हैं और पत्रकार मित्र भी जानते हैं, एक नेता ने अभी अपने बच्चे की शादी की। ये कहते हैं ना पैसा कहां से आएगा, मैं बताता हूं पैसा कहां से आएगा और पैसा कहां जा रहा है। अभी एक नेता ने, भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री ने हिमाचल के अपने बेटे की शादी की। दिल्ली से लेके हिमाचल तक 10 बड़े बड़े 5 स्टार रिसेप्शन किए उसने। और उस नेता का इतिहास आप और मैं जानते हैं। राजनीति में आने से पहले 1-2 कमरे के कच्चे घर में रहता था। आज उसके पास इतना पैसा कहां से आया कि वो अपने बच्चे की शादी में 10-10 रिसेप्शन 5 स्टार में दे रहा है, दिल्ली से लेके शिमला तक। ये कौन सा पैसा है? ये वही पैसा है जिसको हिमाचल के बच्चों की एजुकेशन पे लगना था, आज बीजेपी के मंत्रियों के रिसेप्शन पे लग रहा है। और फिर जब हम कहते हैं हमारे लिए स्कूल बनाओ, और जब हम कहते हैं हमारे बच्चों के लिए स्कूल बनाओ, दिल्ली में बन सकते हैं तो यहां क्यों नहीं बन सकते, तो तोताओं को रटा के कह देते हो पैसा कहां से आएगा। हमको ये बताओ रिसेप्शन के लिए पैसा कहां से आता है। 2 कमरों के कच्चे घरों के मकान में रहने वाले नेता की इतनी हैसियत बढ़ जाती है राजनीति में आते ही कि 10-10 5 स्टार रिसेप्शन देने लगता है। वहां नहीं पूछते पैसा कहां से आएगा। जनता जब कहती है हमारे लिए सरकारी स्कूल में टीचर दे दो, तो बोलते हैं पैसा कहां से आएगा। यह बात मैंने इसलिए कही क्योंकि आज से हिमाचल में एजुकेशन पे डिबेट शुरू होगी और इनकी सबसे पहले इनके तोता जो गाना शुरू करेंगे वो यही है, साहब दिल्ली में तो आ जाता है, हिमाचल में पैसा कहां से आएगा। दिल्ली में तो इंडस्ट्री भी नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि हिमाचल की इंडस्ट्री से भारतीय जनता पार्टी के नेता जितने की रिश्वत लेते हैं उसका 50% भी अगर सरकारी खजाने में आ जाए तो हिमाचल के पास पैसा ही पैसा हो जाएगा, कमी नहीं रहेगी। लेकिन ईमानदारी से करना पड़ेगा दोस्तों, ईमानदारी से लानी पड़ेगी। इसलिए मैं आज आपके बीच में मूल रूप से यही बात कहने आया था। बहुत लोगों ने बहुत बात कही, मैं उसमें से
एक एक का, क्योंकि मोटे तौर पे सारी बातों को मैंने अपने जवाब में कवर करने की कोशिश की है। रघुवीर जी ने कहा कि भाई एक ही टीचर 5-5 क्लास को पूरा पढ़ा रहे हैं, इंपॉर्टेंट बात है, शर्म आनी चाहिए सरकार को। स्वाति जी ने भी कहा कि भाई बजट कम क्यों है। मैंने बताया कि बजट कम क्यों है, क्योंकि मंत्रियों के बेटों के रिसेप्शन पे पैसा खर्च हो रहा है, स्कूलों पे पढ़ाने पे पैसा खर्च नहीं हो रहा है, इसलिए बजट कम है। अभिषेक जी ने पूछा 153 स्कूल में एक भी एडमिशन नहीं हुआ, क्यों होगा? बच्चों को अपने बर्बाद करेंगे भाई। सरकारी स्कूलों को प्राथमिकता नहीं देगी सरकार तो। बैठने वाली बिल्डिंग, पानी बुरे हाल में, राजीव जी पूछ रहे थे, निश्चित रूप से बिल्डिंग में अगर मंत्री पैसा खाएगा तो फिर बिल्डिंग का ठेकेदार ईमानदारी से कैसे बनाएगा? उसकी आंख में आंख डाल के कहना पड़ता है कि कमी रह गई तो ठोक दूंगा पकड़ के। आप पुराने वीडियो देख लेना 2015 के, जब दिल्ली के सरकारी स्कूलों में घूमता था, ठेकेदार और इंजीनियर की आंख में आंख डाल के बात करता था कि यहाँ कमी रह गई ना स्टाइल में तो ब्लैक लिस्ट कर दूंगा, दिल्ली में काम नहीं करने दूंगा। और वो तभी कह सकता हूं क्योंकि किसी ठेकेदार से ना मैं ना अरविंद केजरीवाल जी पैसा नहीं लेते। पैसा लेने वाला नेता कभी भी ठेकेदार की आंखों में आंख डाल के, इंजीनियर की आंखों में आंख में डाल के नहीं बोल सकता। हिम्मत है तो हिमाचल प्रदेश का एक भी मंत्री ठेकेदार की आंख में आंख डाल के दिखा दे, वो कह देगा जी रिश्वत कहां से लाऊं। ममता चंदेल जी ने बताया 25%। मैं आपको कह रहा हूं कि आज हिमाचल के लोग तय कर लें कि अब हमको वोट शिक्षा के नाम पे देना है। बहुत दे लिया बीजेपी कांग्रेस के नाम पे वोट। आप देखिएगा 5 साल के अंदर अंदर हिमाचल के एक एक स्कूल की तस्वीर बदल के प्राइवेट स्कूल जैसी ना हो जाए तो कहना, केवल 5 साल। मैं आज हिमाचल के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि केवल 5 साल दे दीजिए। आपने बीजेपी को इतने साल दिए, कांग्रेस को इतने साल दे दीजिए, आप 5 साल आम आदमी पार्टी को दे दीजिए। 5 साल के अंदर अंदर हिमाचल के गांव गांव तक के सरकारी की स्कूलों की तस्वीर प्राइवेट स्कूलों से बेहतर ना हो तो अगली बार वोट मत देना। और डंके की चोट पे कह के जा रहा हूं, डंके की चोट पे कह के जा रहा हूं कि केवल 5 साल, दूसरा 5 साल मांगने नहीं आएंगे अगर हिमाचल के एक एक स्कूल की तस्वीर बदल के नहीं रख दी तो आपसे। तो मैं, योगेश भाई ने भी अपनी बात रखी, पूरा रोजगार अंधेरे में है भाई, वहां तो पूरी की पूरी एजुकेशन ही। अधिवक्ता रजनीश जी बता रहे थे सरकारी स्कूल की जमीन, उसको मैं, रजनीश जी मैं आऊंगा आपके यहाँ, स्कूल देखने चलूंगा। वो इसको मुद्दा बनाना पड़ेगा और हिमाचल प्रदेश के हर आदमी की जिम्मेदारी है कि इसको मुद्दा बनाए। कैसे एक मुख्यमंत्री ने अपने विधायक के रिश्तेदारों को स्कूल की जमीन बेच दी और उसमें ठेके में धांधली की है, हाई कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद ये लोग ये कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने रखी। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस देश के इतिहास में एजुकेशन पे संवाद चुनाव से पहले की प्राथमिकता आपने दी और उस सब में इतनी बड़ी संख्या में यहां पे आए और इतनी संजीदगी से इन मुद्दों पे बात की। पूरी उम्मीद है कि इस बार हिमाचल की जनता एजुकेशन के नाम पे वोट करेगी अपने बच्चों की। और सिर्फ प्राइवेट सरकारी स्कूल नहीं, मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले पेरेंट्स से भी बात कह के खत्म करूंगा कि दिल्ली में 2 ही चीजें थी, सरकारी स्कूलों की हालत खराब थी और प्राइवेट स्कूलों की फीस बहुत खराब थी। हर साल मनमाने तरीके से फीस बढ़ा देते थे। 2015 के बाद प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ाने पे ऐसा अंकुश लगाया कि 2016-17 में तो अचानक लोगों के घर में चेक आने शुरू हुए। बोले किस चीज के? बोले जी 11-12 में इलीगल फीस बढ़ा दी थी, वो वापस कर रहे हैं। हजारों लाखों पेरेंट्स के घर दिल्ली में 2011, 12, 13 में बढ़ाई गई इलीगल फीस प्राइवेट स्कूलों से वापस करवाई और फिर उनको इलीगल तरीके से पैसा नहीं बढ़ाने दिया। आज 7 साल हो गए। कहीं कहीं कोई स्कूल जब रोने लगता है जी बिल्कुल पैसा टीचर्स की तनख्वाह के लिए नहीं है, तो उसका सारा खाता खंगाल लेते हैं। ये जो तुमने दूसरे स्कूल खोले, ये जो अपने ट्रस्ट के नाम पे कर लिया, ये जो बीवी बच्चों के नाम पे कर लिया, इसको सबको हिसाब में लाओ। फिर भी पैसा चाहिए, फिर फीस बढ़ाओ, उससे पहले फीस नहीं बढ़ाने देंगे। तो यही हिमाचल में भी लागू होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।